तवील इंतजार के बाद ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर का जुमेरात को इंतखाब अमल में आ गया। टीआरएस की जी विजयलक्ष्मी हैदराबाद की पहली शहरी बन गई, जबकि श्रीलता शोभन रेड्डी का डिप्टी मेयर की हैसियत से इंतखाब अमल में आया। विजयलक्ष्मी बंजारा हिल्स डिवीजन से 2 मरतबा कॉर्पोरेटर के लिए मुंतखब हुई हैं। वो टीआरएस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामेंट के केशवराव की दुख्तर हैं। उनका ताल्लुक मनोर कापू से है। इसी बुनियाद पर उन्हें मेयर के ओहदे के लिए टीआरएस ने नामजद किया है। डिप्टी मेयर श्रीलता शोभन रेड्डी तारनाके से जेएसएमसी के लिए पहली मरतबा मुंतखब हुई हैं। बीजेपी ने आरकेपुरम की कॉर्पोरेटर वीराधा और बेगम बाजार के कॉर्पोरेटर शंकर यादव को अलर तरतीब मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए उम्मीदवार बनाया था। मेयर का इंतखाब हाथ उठाकर किया गया। मजलिस ने टीआरएस के उम्मीदवार की तायीद की। जो ही टीआरएस के उम्मीदवारों के इंतखाब का ऐलान किया गया, बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स बल्दी ऐवान में जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर व कलेक्टर हैदराबाद श्वेता मोहंती ने उनसे ऐवान का विखार बरकरार रखने और नारेबाजी से गुरेज करने की हिदायत दी। अपने इंतखाब के फौरी बाद मेयर विजयलक्ष्मी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें इस ओहदे पर मुंतखब होते हुए खुशी हो रही है और वह फख्र करती हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, बल्दी नौजनक्स के.टी. रामाराव से ज़ाहिर तशक्कुर किया। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदों पर खवातीन नामजद किया है। उन्होंने कहा कि वो बहैसियत खातून बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन सबसे पहले वो हैदराबाद को खवातीन के लिए महफूज शहर बनाएंगी। सड़क, ड्रेनेज वगैरह जैसे मसाइल पर भी तवज्जो दी जाएगी और उन्हें हल किया जाएगा। जेएसएमसी के इजलास में तमाम 149 नौमुंतखब अरकान शरीक थे। 150 रुकनी जेएसएमसी में एक निशिस्त मखलूआ है, क्योंकि बीजेपी के रुकन की हाल ही में मौत हो गई। इब्तिदा में श्वेता मोहंती ने तमाम अरकान को 4 जबानों में एक साथ हलफ दिलाया। सीनियर आईएएस ऑफिसर संदीप सिंह सुल्तानिया ने सारी कार्रवाई की निगरानी की, जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने मुबस्सिर मुकर्रर किया था। सबसे पहले तेलुगु में हलफ लेने के लिए कॉर्पोरेटर्स को तलब किया गया। उसके बाद उर्दू, फिर हिंदी और अंग्रेजी में जबान हलफ लेने वालों को हलफ दिलाया गया। इजलास के बाद 12:30 बजे तक वक्फा दिया गया। वाज़ेह है कि दिसंबर में होने वाले बल्दी इंतखाबात में टीआरएस ने 56 वार्ड्स में कामयाबी हासिल की थी, जबकि बीजेपी 48 हलकों में कामयाब होते हुए दूसरे नंबर पर रही। मजलिस ने 44 सीटें हासिल की थी। बीजेपी की कौमी नायब सदर डी करुणा ने कहा कि हैदराबाद के मेयर की हैसियत से टीआरएस की विजयलक्ष्मी का इंतखाब टीआरएस और मजलिस में खुफिया साजबाज और इत्तेहाद को बेनकाब करता है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि दोनों जमातें मौका परस्ती की सियासत करती हैं। बल्दी चुनाव से कबल दोनों जमातों ने आपस में किसी इंतखाब में मुफाहमत न होने का दावा किया था और इलेक्शन भी अलहदा लड़ा था। और उन्होंने कहा कि टीआरएस ने आवाम को धोखा दिया है। इस पार्टी में अब कोई अखलाक नाम की चीज़ नहीं रही है। अगर ऐसा होता तो वो तनहा मुकाबला करती और खुफिया राय दही करवाती। और एमआईएम के बीच में जो दोस्तानी है वो सामने आ गया। जीएचएमसी इलेक्शन के टाइम में जो बताए थे वो लोग, हमारे बीच में कोई दोस्तानी नहीं, खाली डेवलपमेंट के लिए एक दूसरे को साथ देते हैं, खाली डेवलपमेंट के बारे में असेंबली में उसके बारे में उसके लिए साथ दे रहे, मगर इलेक्शंस में किसी का नहीं। हम एक दूसरे के बीच में कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है बोल के बताए। आज एमआईएम ने जो मेयर के इलेक्शन में टीआरएस को सपोर्ट किया, उससे वेरी क्लियरली ये मालूम होता है कि दोनों के बीच में जो हम इससे पहले बताए थे, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग्स है और दोनों के बीच में और जो अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे को जिताने के लिए, जहां टीआरएस है वहां टीआरएस को जिताना, जहां एमआईएम ठहरे वहां एमआईएम को ठहराना। दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग से जो जीएचएमसी इलेक्शन चला, आज वो इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद और आज जो मेयर इलेक्शन हुआ, मेयर इलेक्शन में एमआईएम जब अभी टीआरएस को साथ, उसमें एक तरफ पूरा सबके सामने आ गया कि दोनों एक ही है। ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों पार्टी एक ही है। हैदराबाद का मेयर कौन होगी, इसको लेकर तजस्सुस आखिरी लम्हे तक बरकरार रहा। जुमेरात की सुबह नए कॉर्पोरेटर्स की हलफबर्दारी के बाद लंच के वक्फे के दौरान टीआरएस के कई कॉर्पोरेटर्स खैरताबाद के कॉर्पोरेटर और साबिक वजीर पी जनार्दन रेड्डी की दुख्तर विजय रेड्डी को मुबारकबाद देने लगे, लेकिन नामजदगी दाखिल करते वक्त खुर्रफाल विजयलक्ष्मी के हक में निकला। विजयलक्ष्मी दूसरी मरतबा बंजारा हिल्स डिवीजन से मुंतखब हुई हैं और वो टीआरएस के सेक्रेटरी जनरल और रुकन पार्लियामेंट के केशवराव की बेटी हैं। ऐसे में विजय रेड्डी बरहमी के आलम में ऐवान से बाहर चले गईं।
उन्होंने वहां मौजूद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करने से भी इंकार कर दिया। पार्टी के सरकर्दा कायदीन विजय रेड्डी से राब्ता करने में नाकाम रहे। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने विजय रेड्डी को मेयर बनाने का तयख्खुद दिया था। हैदराबाद के मेयर के इंतखाब में टीआरएस के उम्मीदवार को मजलिस की तायद का फैसला गैर मुतवक्को नहीं था। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की अदम मौजूदगी में मजलिस के 9 मुंतखब कॉर्पोरेटर्स का हंगामी इजलास जुमेरात की सुबह 8:30 बजे दारुस्सलाम में मुनक़िद हुआ, जिसमें मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के ज़िमन इंतखाबी हिकमत अमली को खतियत दे दी गई। इजलास में मजलिस अरकान असम्बली अहमद पाशा खादरी, मुमताज़ अहमद खान, मौज़म खान, अहमद बलाला, जाफर हुसैन मेराज और कौसर मुहिउद्दीन के अलावा अरकान कानून साज कौंसल अमीनुल हसन जाफरी और रियाजुल हसन आफंदी भी शरीक थे। जेएसएमसी के इजलास से कबल जुमेरात की सुबह को टीआरएस के दफ्तर बंजारा हिल में पार्टी के 9 मुंतखब कॉर्पोरेटर्स का इजलास मुनक़िद हुआ। रियासती वज़ीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने पार्टी के कॉर्पोरेटर से इजलास की कार्रवाई में हिस्सा लेने और व्हिप की पाबंदी करने की हिदायत दी। नाश्ते पर हुई इस मीटिंग में दीगर वज़रा महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव, डिप्टी स्पीकर पद्मारा गौड़, शहर से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली और कौंसल ने भी शिरकत की, जो बाएतबार ओहदा जेएसएमसी के अरकान हैं। बाद तमाम आरटीसी की खुसूसी बस के जरिए जेएसएमसी के दफ्तर के लिए रवाना हुए। यहाँ यह बताना जरूरी होगा कि अलहदा रियासत के क़याम के बाद विजय लक्ष्मी शहर हैदराबाद की दूसरी और पहली खातून मेयर है। हुकूमत ने मेयर के ओहदे को खातून के लिए मुख्तस करने का फैसला किया था, लेकिन डिप्टी मेयर का ओहदा भी एक खातून को सौंप दिया जाएगा, ये कोई सोचा भी नहीं था। पार्टी हल्कों में ये ख्याल की जा रही थी कि टीआरएस डिप्टी मेयर का ओहदा अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बाबा फसीउद्दीन को ही देगी, जो पहले भी इस ओहदे पर फायज रहे, लेकिन अक़लियतों को इस सिलसिले में मायूसी हुई। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि टीआरएस ने बीजेपी को खुश करने डिप्टी मेयर का ओहदा भी अक्सरियत तबके से ताल्लुक़ रखने वाली खातून को सौंप दिया। हैदराबाद की नई मेयर जी विजय लक्ष्मी डिप्टी मेयर श्रीलता ने अपने इंतखाब के फौरी बाद असम्बली के रूबरू गन पार्क पहुंचकर शहीदान तेलंगाना को गुलहाए क़ीदत पेश किया। उनके हमरा रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली, वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव, रुकन कानून साज कौंसल के कविता और तमाम नए कॉर्पोरेटर्स भी थे। विजय लक्ष्मी ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान जिन नौजवानों ने अपनी जिंदगियों को कुर्बान किया, उन्हें कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। बोलिए जी सर, कुछ पूछना है? आज मेयर और डिप्टी मेयर दोनों जीते हैं, बड़ी खुशी की बात। मैं ऑनरेबल सीएम साहब को मुबारकबाद देता हूँ, सारे तेलंगाना के पार्टी के लोगों को और तमाम आवाम को भी, और ख़ासतौर से हैदराबाद के। इस मरतबा बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करते हुए हैदराबाद को डेवलप किया जाएगा। और टीआरएस पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर लास्ट टाइम जिस तरह इस तरह भी इस साल भी उस तरह जीते हैं। हमारे हैदराबाद मेयर और डिप्टी मेयर दोनों भी इस वक्त लेडीज़ को मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। हमारे बहनों को एक मौका मिला है हैदराबाद के डेवलपमेंट में, उनका काम बताने का मौका मिला है। टीआरएस पार्टी से 2 महिलाओं को मिलने के लिए मुझे बहुत खुशी है, और ये रिज़ल्ट आने के लिए जो हैदराबाद के भाइयों ने हमारे पार्टी को सपोर्ट किया, उन सब का भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। जय तेलंगाना। बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स ने टीआरएस के मजलिस के साथ इत्तेहाद करने पर सख्त बरहमी का इज़हार किया और कहा कि हुक्मरान जमात ने अवाम को धोखा दिया है। उनका कहना था कि जेएसएमसी के चुनाव में टीआरएस ने मजलिस से कोई इंतखाबी मुफाहमत नहीं की थी, तो फिर अब कैसे उसके साथ इत्तेहाद कर सकती है। मजलिस ने मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए टीआरएस की तायद की। इस तरह विजय लक्ष्मी और श्रीलता रेड्डी का इन दोनों ओहदों पर इंतखाब आसान हो गया। अमीरपेट डिवीजन का 98 वार्ड का है। अमीरपेट डिवीजन है, 98 डिवीजन अमीरपेट। आज जो जेएचएमसी का जो मेयर का इलेक्शन हुआ, बाहर टीआरएस पार्टी बोल रहे कि वो दोनों अलग अलग है, लेकिन अभी मेयर इलेक्शन में वो क्लियरली दिखा है, वो सपोर्ट करके उनका हाथ उठा के सपोर्ट करके उनको मेयर बना देंगे। तो इसके बारे में हम सब सोचना है। हमारा जो तेलंगाना राज्य में जो चल रहा है वो एक ही राज्य चल रहा है, वो एमआईएम और टीआरएस दोनों एक ही है। समझने का सबका है। हमारा तेलंगाना लोग बहुत अक्लमंद है, वो सोच के वही
ही निर्णय देते 2023 में जरूर भारतीय जनता पार्टी उसका सबक लोग सिखाते। नाम आपका नाम? मेरा नाम सर। मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद के मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए अल्लाह तरतीब, विजय लक्ष्मी और श्रीलता के इंतखाब पर उन्हें मुबारकबाद दी। उन्होंने यकीन का इजहार किया कि इन दोनों की क़यादत में शहर में ख़ास तौर पर पुराने शहर में तरक्याती काम बड़े पैमाने पर किए जाएंगे। बैरिस्टर अवैसी ने डिप्टी मेयर के ओहदे का मजलिस को पेशकश करने पर TRS से इजहार तशक्कुर भी किया। शहर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है। 31 पैसे के इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 91 रुपये 9 पैसे और 27 पैसे के इजाफे के साथ डीजल की कीमत 83 रुपये 76 पैसे फी लीटर हो चुकी है। एक हफ्ते में देखा जाए तो तकरीबन 1 रुपये का इजाफा हुआ है। 1 फरवरी को पेट्रोल की कीमत 89 रुपये 77 पैसे और डीजल की कीमत 83 रुपये 41 पैसे थी। पेट्रोलियम डीलर्स ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो एक्साइज ड्यूटी में कमी करे ताकि आवाम को राहत मिल सके। उनका कहना है कि आलमी मंडी में ये सच है कि क्रूड ऑयल की कीमत में इजाफा हुआ है। पुराने शहर में दयानतदारों की कमी नहीं है, खा वो किसी भी तबके या पेशे से ताल्लुक़ क्यों ना रखते हों। ऐसे ही एक और वाक़े में एक दयानतदार ऑटो ड्राइवर मोहम्मद शरीफ ने दयानतदारी का मुजाहरा करते हुए ऑटो में दस्तियाब 4 तोले तलाई जेवरात पुलिस के हवाले कर दिए। बताया जाता है कि सना अंजुम नामी खातून वट्टेपल्ली से चंद्रनगुट्टा सफ़र के दौरान ऑटो में अपना एक बैग भूल गई जिसमें ये तलाई जेवरात थे। मुसाफिर को उतरने के बाद ऑटो ड्राइवर ने ऑटो में बैग पाया, चुनाचे वो इंस्पेक्टर R भास्कर से रुजू हुआ और ये बैग हवाले कर दिया। पुलिस ने बाद तहकीकात सना अंजुम को तलब करके उनका यह सामान उनके हवाले कर दिया। जिले मेडचल में एक तालिबा की असमत रेजी का वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक CMR कॉलेज में बी फार्मेसी साल दुवम की तालिबा नागराम जाने के लिए बस में सवार हुई और एक ऑटो ड्राइवर ने उसका ताक़ुब किया। जैसे वो बस से उतरी, ऑटो ड्राइवर ने उसे करीबी झाड़ियों में ले जाकर उसकी असमत रेजी की। पुलिस केसरा मसरूफ़ तहकीकात है। सूफी सज्जादा काउंसिल की जानिब से एक किताब पैगाम इंसानियत शाये की गई। मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन रुकन वक्फ बोर्ड ने रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर मौलाना सैयद अब्दुल खादर वहीद पाशा, सदर सीरतुन्नबी अकेडमी, मौलाना सैयद अली खादरी, सैयद गुलाम खादर खादरी, कुतुबुद्दीन हुसैनी, शुजाउद्दीन इफ्तिखारी, हाफिज मोहम्मद फारूक, सैयद मूसा मोहम्मद खादरी और दूसरे भी मौजूद थे। MI फिल्म प्रोडक्शन और म्यूजिक कंपनी तेलंगाना न्यूज़ टुडे के इश्तराक से गानों और रक्स की तरबियत का इंतजाम कर रही है और इसके लिए 13 फरवरी से रियासत भर में ऑडिशन शुरू होगा। MI फिल्म प्रोडक्शन और म्यूजिक कंपनी के पार्टनर्स सिंगर साजिद, सैयद तौफीक खान और मुस्तफ़ा खान ने मीडिया को बताया कि क्लासेस के बाद जो जीता वो सिकंदर मुकाबलों का इनेकाद अमल में आएगा। इसका फाइनल शो दुबई में मुनक़िद होगा। उन्होंने बताया कि फाइनल में कामयाब होने वालों को बॉलीवुड फिल्मों में मौका फराहम किया जाएगा। आदाब अर्ज़ नमस्कार और सत श्री अकाल। जी हाँ, मैं मोहम्मद साजिद शेख बॉम्बे से है और ये हमारे पार्टनर है मुस्तफ़ा खान साहब और हैदराबाद के तेलंगाना के एक और पार्टनर है जो हमारे सैयद तौफीक साहब। तो ये हम तीनों पार्टनर ने हम हैदराबाद तेलंगाना में बहुत बड़ा एक शो लेकर आए हैं और इसके शो के साथ साथ में चलते चलते हम हर किसी को तेलंगाना के अंदर जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े, इसमें कोई उम्र की सीमा नहीं रखी हमने। और इसमें ये शो इसलिए लेकर आए क्योंकि बॉलीवुड के जो स्टार है उस बॉलीवुड के स्टारों को हमने वादा किया यहाँ लाने का, कि को लेकर आने का वादा किए हमने हैदराबाद में, तेलंगाना में, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो भी है जो बॉम्बे जाते हैं तो कोई स्टार मिलता नहीं है, उनको बहुत तकलीफ़ होती है। 2-2, 3-3 महीना वहाँ रहते, स्ट्रगल करके फिर रिटर्न आ जाते, हाथ में कुछ नहीं आता है बच्चों के। तो इस कारण हमने सोचा है कि क्योंकि इस लाइन में मैं काफ़ी सालों से हूँ और वैसे मेरा नाम मोहम्मद साजिद जो है, मैं ऑल इंडिया रेडियो का सिंगर हूँ और मैं भी काफ़ी गज़लें भजन चलते रहते हैं। तो मुझे एक आर्टिस्ट की दिल का जो ये है जुनून, वो मुझे पता है, जज्बात पता है, जो सिंगिंग और डांसिंग और आर्टिस्ट जो बनना चाहते हैं तो उनको बराबर से गाइडलाइन नहीं मिलती है और गाइडलाइन लेने चाहते हैं तो घर की तकलीफ़ें रहती है, पीछे हर चीज़ तकलीफ़ें रहती है, घर को संभाले या वो वहाँ करे, क्या करे बच्चा। तो इसलिए हमने तेलंगाना में आए, हैदराबाद में आए। हैदराबाद में हम तीनों जुड़ गए
तीनों जुड़ के हमने ये वादा किया है कि बॉलीवुड के जितने भी स्टार है, जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, उन सबको लाने का वादा किया है। जो बैनर पे आप देख रहे हैं उन्हीं को सबको लेकर आने का, उनसे ज़्यादा और भी स्टार आ रहे हैं और टीवी स्टार भी आएंगे इंशाल्लाह। पहला ऑडिशन जो हमारे तौफीक सर ने रखे है 13 तारीख को। कहाँ पे? 13 तारीख को कौन सा एरिया है? ऑडिशंस का जो है डिटेल्स, ऑडिशन जो शुरू हो रहे हैं ये 13 तारीख से शुरू हो रहे हैं, मतलब 2 दिन के बाद से। तो 13 तारीख से लेके ये ऑडिशन शुरू ही होते जाएगा। अब कहीं रुकेंगे नहीं, क्योंकि पहले हमने सोचा था कि एक जगह पे सभी को ला के करना ऑडिशन, मगर अभी हमने सोचा कि हर इलाके में जाके हम ऑडिशन लेंगे। ये भी सुविधा हम लोग सब लोगों को दे रहे हैं कि हम उनके इलाके में आके हमको उनका ऑडिशन लेके उनको लेकर आना है। ये सवाल तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारा ये, मैंने आपको कहा कि बॉलीवुड के स्टार लाने का मतलब यहाँ कि उनको बॉलीवुड के अंदर डालना है, उनको एक ये देना, हमको मकाम देना बच्चों को। यहाँ नहीं कि ये खाली यहाँ के हद तक के खाली अवार्ड दे दे, 200 रुपये का खुश हो गया बच्चा 10 दिन भाई ये किया, बाद माँ बाप बोले भाई कमा क्यों नहीं रहे। तो हमारा ये इरादा है कि भाई वो जब वो गा रहे और जब अवार्ड मिला तो अवार्ड भी मिला, उनको एक प्लेटफॉर्म भी मिले, और साथ साथ में ये है कि जो बच्चे सीखना चाहते हैं, या बच्चे या बूढ़े हो जो भी हो, वो हमसे सीख सकते हैं। हम उनको टीच भी करेंगे और एक्टिंग के इसमें भी हम डालेंगे, हर इसमें डालेंगे, हमारा ये वादा है। मगर हमने स्पेशल जो की है सिंगिंग और डांसिंग से की है, तो ये हिसाब से हम चल रहे लेके पॉइंट किए हैं। ये पॉइंट बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर कोई अगर हमारे नाम पे पैसा ले रहा है या हमारे नाम पे डुप्लीकेट नाम पे शो कर रहा है, कुछ ऐसे हमारे साथ में हादसे हो चुके बीच में, ये तो हमने देखा है कि हमारे नाम से लोगों ने शो किया, हमारे नाम से सब कुछ किया, उनको इनाम दिए, पैसे भी लिए, तो ये बातें हमारे कान तक आई थी। तो हमने सीधा कहा कि उसमें हम लोग थे नहीं और ना हमारा बैनर था। और ये जो भी करेगा, अगर अब आगे जो करेगा तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई चलेगी। इसमें कार्रवाई हम लोग करेंगे, और हमारे भाई है जो यहाँ के, और जो हम लोग मिल के करेंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहेंगे जो बच्चे उम्मीद लेकर आ रहे हैं वो जाके धोखा खाए हमारी वजह से। तो हम ये नहीं चाहते। सिंगिंग जो है ना, सिंगिंग की कोई लैंग्वेज नहीं होती पहली बात तो, और सिंगिंग का कोई धर्म नहीं होता है। क्योंकि मैं खुद एक सिंगर हूँ, मैं भजन गाता हूँ मंदिरों में और गज़ल गाता हूँ, और रेडियो पे मेरे भजन आते हैं। तो इसमें क्या है ना, हम सिंगिंग सुनेंगे, अगर वो तेलुगु में गाता है हम तेलुगु में सुनेंगे, क्योंकि सुनना है हमको, सुर सुनना है और उनकी फीलिंग्स देखना है। चाहे वो तेलुगु हो या हिंदी हो या मराठी हो या कोई भी लैंग्वेज हो या गुजराती हो, हम उनकी चीज़ें सुनेंगे, उस हिसाब से उनको इम्प्रूवमेंट करेंगे। और पहली बात तो ये है कि हर किसी को हिंदी गाना आता है। मैं हर जगह घुमा, लंदन, अमेरिका, जर्मनी, इटली, तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि हिंदी गाने इतना ज़बरदस्त गाते हैं, उनके सामने हम लोग फेल है। तो हिंदी गाने सभी को आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मगर हम चांस देंगे पहले कि बच्चे के अंदर कौन सा कॉन्फिडेंस है, किस गाने पे कॉन्फिडेंस है, पहले वो गाना उनसे सुनेंगे, चाहे वो तेलुगु में हो या मराठी में हो या गुजराती में हो या हिंदी में हो। बेसबॉल एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना के इजलास आम और इंतखाबात में सी हरिशंकर सदर, शिविता जनरल सेक्रेटरी, डॉक्टर के कृष्णा खाजिन, संजय कुमार सिंह और राम स्वरूप अग्रवाल नायब सदूर मुंतखब हुए। अलामाजी एक 27 रुकनी मजलिस आमिला भी तश्कील दी गई। इस मौके पर मुंतखब अहदेदारों को तहनीत पेश की गई और उनकी बकसरत गुलपोशी भी की गई। मशहूर हकीम अजमल खान की 153वीं यौम पैदाइश के मौके पर ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस तेलंगाना की जानिब से 11वां यौम आलमी तिब्बी यूनानी का उर्दू मस्कन खिलवत में इनेकाद अमल में आया। इस सिलसिले में एक तकरीब भी मुनक़िद हुई। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और माहिर तबीबों में उन्होंने उनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए अवार्ड्स भी दिए। तिब्बी कांग्रेस ने नारायणगुड़े में वाक़े सर निज़ामत जंग की दियोड़ी में यूनानी तिब्बी हॉस्पिटल की इमारत में यूनानी दवाखाना जल्द से जल्द शुरू करने का मुतालबा किया। इन इत्तबा का कहना है कि मौके में आयुष की जानिब से यूनानी शोबे को आमदन नजरअंदाज किया जा रहा है। आज ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस रियासत तेलंगाना हैदराबाद की जानिब से 11th वर्ल्ड यूनानी मेडिसिन डे हकीम अजमल ख़ान की 153वीं यौम पैदाइश पर आज 11 फरवरी को उर्दू मस्कन में मनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी साहब, रुकन असम्बली याकुतपुरा, और जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया MIM वो तशरीफ़ लाए हैं, हमारे इस प्रोग्राम में शरीक रहे। उनके हाथों से जो तबीब हैं, हमारे माहिर तबीब यूनानी के, जो यूनानी के प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको जो है सो
अवार्ड्स दिए गए हैं। ये प्रोग्राम यहाँ पर हर साल हमारे एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िद किया जा रहा है। इसका मकसद यही है कि हकीम अजमल ख़ान साहब ने जो तिब को तरक्की के लिए जो खिदमत अंजाम दिए हैं, उनकी याद में ऐसे प्रोग्राम करते हुए तिब्ब यूनानी को फ़रोग़ देना हमारे एसोसिएशन का मकसद है। और हमारे MIM के क़ायद जनाब अहमद पाशा क़ादरी साहब के सामने हम चंद मसाइल रखे हैं, वो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहला मसला सर निज़ामत जंग 120 बिस्तर वाला हॉस्पिटल जो नारायणगुड़े में बिल्डिंग बनकर तैयार है, लेकिन चंद यूनिट ऑफिसर की नाअहली और जो उसके साबिक़ा डायरेक्टर, मैं खुलेआम से कह रहा हूँ, साबिक़ा डायरेक्टर जो फ़िरक़ा परस्त है, तासुबियत का हामिल है, उसने उसको गोदाम बना कर रखा था। जब हमको इतला मिली तो हमारे क़ायदीन के पास हम पहुँचे एसोसिएशन की जानिब से। उन्होंने विज़िट किया। विज़िट करने के बाद वो दवाखाना जो है सो खाली हुआ, लेकिन अभी भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है हेल्थ का, उन्हीं के कब्ज़े में है। ये कभी के जो है सो यूनानी को हैंड ओवर कर देते तो जो है सो शहर के उस पार, नदी के उस पार भी जो है सो एक यूनानी दवाखाना चालू हो जाता। जिस तरह से पुराने शहर में निज़ाम तिब्बी कॉलेज और सदर शफाखाना मौजूद है, नए सिटी में वो दवाखाना अगर चालू हो गया तो जो अज़ला से दूर दूर से आने वाले लोग जो यूनानी ट्रीटमेंट की तरफ उनका जहन मायल है, उनको आसानी हो जाती। तो ये हमारा आप मीडिया हज़रात की जानिब से एक मुतालबा है हुकूमत से, और हमारे क़ायदीन भी इंशाअल्लाह MIM की तरफ से भी जो है सो इसको जो है सो ज़रूर नुमाइंदगी करेंगे फिर से एक मरतबा, कि उसको खाली करवा कर और भी जो वहाँ पे सामान पड़ा हुआ है खाली करवा कर उसको चालू करवा दें। तो जो है सो 4th क्लास एम्प्लॉई से लेकर जो है सो हाईएस्ट ऑफिसर तक जो यूनानी डॉक्टर्स हैं जो वेटिंग कर रहे हैं जॉब्स के लिए, सालों से जो है सो उनको मुलाजिमत के मौके फराहम नहीं किए जा रहे हैं, जबकि तकरीबन महकमे आयुष में यूनानी डिपार्टमेंट में 70% वैकेंसी। तेलंगाना के एक इंजीनियर मनासा वाराणसी ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का टाइटल जीत लिया। मुंबई में मुनक़िदा हुस्न के मुकाबलों में हरियाणा की मेनका मिस ग्रैंड इंडिया 2020 मुंतखब हुई हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की माया सिंह फेमिना मिस इंडिया 2020 मुकाबले में दूसरे नंबर पर रही। जिले पेद्दापल्ली के गोड्डीपेट मंडल में उड़ीसा से ताल्लुक़ रखने वाली एक 18 साल लड़की की इज्तिमाई असमत रेज़ी के बाद पूरे ज़िले में गम व गुस्सा पाया जाता है। बताया जाता है कि ये वाक़या 24 जनवरी को ईंटों की भट्टी में पेश आया, जहां ये लड़की काम करती थी, लेकिन इसका इल्म उस वक्त हुआ जब उसने इंसानी हकूक़ कमीशन में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। ज़िले अहदेदारों के मुताबिक भट्टी चलाने वाला भास्कर दरमियानी आदमियों धारा और कैलाश की मदद से गुज़श्ता माह उड़ीसा से 20 लेबर्स को लाया था।